Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic ecosystem। तो आज की वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगी। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में स्ट्रक्चर कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने दैट व्हाट इज एक्चुअली इकोसिस्टम। सो द इंटरैक्टिंग सिस्टम मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन अ फिजिकली डिफाइंड स्पेस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो फिजिकली डिफाइंड स्पेस होता है, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ पेन एंड अ नोटबुक। तो ये एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स है और ये जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जितना स्पेस इन्होंने कवर किया है, ये पूरी चीज़ें मिला के इकोसिस्टम को बनाती है, राइट। तो इकोसिस्टम वो चीज़ होती है, वो फिजिकली डिफाइंड स्पेस होता है जो कि कौन ऑक्यूपाई करता है, कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग उसको ऑक्यूपाई करती है। सबसे पहले ये जो इकोसिस्टम वर्ड था इसको पुट आउट किया था एजी टेंसले ने इन 1935 एंड अकॉर्डिंग टू ईपी ऑडम के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम इज अ बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो बेसिकली ईपी ऑडम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इकोसिस्टम है वो एक बेसिक फंक्शन यूनिट है ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग विद द ईच अदर। अब जनरली जो स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, वहाँ पे हम लोग सबसे पहला इसका प्राइमरी स्टेप देख लेते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग दो मेन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं। पहला आता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। देखो, नाम से क्लियर है, ए मतलब होता है एब्सेंट, तो यहाँ पे मतलब कि ये नॉन लिविंग होते हैं। जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग नहीं है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं एबायोटिक, मीन्स नॉन लिविंग, और बायोटिक मतलब हो जाता है लिविंग। हमें इन दोनों को डिटेल में स्टडी करना है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आता है तो वहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर। तो पहले हम लोग एबायोटिक फैक्टर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने यहाँ पे जस्ट एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जस्ट एक छोटे से उसके फॉर्म में मेंशन किए ताकि आपको इसीलिए समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग नॉन लिविंग थिंग इंक्लूड करते हैं एबायोटिक कंडीशन के अंदर वो होता है सॉइल। सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं पीडोलॉजी। अब सॉइल के अंदर आप क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हो या क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो, लाइक जो ह्यूमस कंटेंट होता है, जो सॉइल वाटर होता है, सॉइल एयर होता है। सॉइल वाटर में से भी बहुत सारे टाइप के वाटर होता है, लाइक ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है। यहाँ पे जो वाटर हम लोग यूज़ में लेके आते हैं वो होता है कैपिलरी वाटर, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, उनके पास बस इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कैपिलरी वाटर को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे जब पहला एबायोटिक फैक्टर हम लोग मेंशन करते हैं तो हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसकी स्टडी को हम बेसिकली पीडोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो यहाँ पे आता है एबायोटिक कंडीशन के अंदर वो होता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर भी अपने आप में एक एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर है। थर्ड जो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर आता है वो होता है एयर। एयर बेसिकली एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता ही है कि जो एयर एटमॉस्फेयर में होती है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है एंड अभी तो 20% ऑक्सीजन हो चुकी है, 0.03% ऑफ CO2, और जो बाकी गैसेस होती हैं वो अदर अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके अलावा जब हम लोग एयर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ओजोन के बारे में भी स्टडी की जाती है। आपने पढ़ा होगा कि एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। तो वही स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो वो जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उन सब की स्टडी आप लोग एयर के अंदर बेसिकली करते हो। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेन, बारिश जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये इक्वेटर पे हाईएस्ट होता है, एल्टीट्यूड रीजन पे ये मोर होता है, बहुत ज़्यादा होता है जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है। पोल्स में प्रेसिपिटेशन हमेशा लो होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे तो वी हैव द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप तो जानते हो कि जो टेम्परेचर होता है वो भी वेरी करता है। इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। लाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो जो लाइट होता है वो भी एक तरीके से एबायोटिक फैक्टर है। लाइट का अगर हम मेन सोर्स बोले तो अर्थ के लिए जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन, और दूसरी चीज़ जो हम इसमें बेसिकली स्टडी करते हैं वो होता है पावर, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो सनलाइट का है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं।
तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट यूज़ करते हैं वो होता है लेस देन 50%, तो उसी को हम लोग पार बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मॉइस्चर कंटेंट, अब देखो न्यूट्रिएंट कंटेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वो सब भी नॉन लिविंग थिंग का ही पार्ट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है। मॉइस्चर कंटेंट की जब हम लोग बात करते हैं कि क्या मॉइस्चर है, अगर ज़्यादा मॉइस्चर हम बोलते हैं कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट है, जब मॉइस्चर कम होता है एटमॉस्फेयर में से। तो बेसिकली पीएच की जब हम बात करेंगे तो पीएच में जैसे एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, किस टाइप की सॉइल है, इस कंडीशन को हम लेके चलते हैं। सैलिनिटी हो जाता है। तो ये जो चार चीज़ें हमने पढ़ी है, न्यूट्रिएंट कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच और सैलिनिटी, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के रिस्पेक्टिव बढ़ते हैं। और जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, दैट इज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बीओडी, और दूसरा आ जाता है अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि वाटर में देखने को मिलते हैं। तो यही सब चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती है। तो एग्जाम में अभी हम लोगों ने एग्जाम पर्पस के लिए हमने ये पढ़ा कि भाई जो इकोसिस्टम होता है उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने ये सब फैक्टर्स पढ़े। कौन कौन से नॉन बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच, सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आप चाहो तो बस इतना भी मेंशन कर सकते हो, और आप चाहो तो इनके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. So now we have the biotic component of the ecosystem. So the living organism in the environment, जो living organisms होते हैं environment में, वही biotic component को constitute करते हैं। यहाँ पे जो nutrition होता है, देखो हम लोग जो biotic component है उसको हम classify करेंगे on the basis of their nutrition। तो पहला मोड जो हम लोग बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं वो उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। आप जस्ट एक फ्लो चार्ट को देखना कि यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनके सबसे पहली जो प्राइमरी डिविजन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। तो इनके पास कैपेबिलिटी होती है खुद का खाना प्रोड्यूस करने की, तो इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो ऑटोट्रॉपिक या फिर प्रोड्यूसर दैट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो हेट्रोट्रॉपिक डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे बेसिकली जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर क्लियर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया ताकि थोड़ा सा आपका जो पुराना वाला एक कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फिर देखो मैंने ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप लिखा है। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल के प्रेजेंस पे अपना खाना बनाते हैं, और फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस पे अपना खाना बनाते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, जिसका एग्जाम्पल प्लांट से जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन से जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कीमो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आपने सुना ही होगा जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है, मिथेनोजेंस होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल के बेसिस पे अपना खाना बनाते हैं, तो उनको हम बेसिकली बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसके अंदर मोस्टली हमारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं। अब हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड रहते हैं खाने को खाने के लिए, वो खुद से खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन आता है एज कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। देखो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, that are dependent upon the autotroph और अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि और ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स को खा के वो अपना क्या करता है, एनर्जी गेन करते हैं, राइट। तो यही सब चीज़ें आती है अंडर द टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमने बोला कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं, एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.